रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को बना दिया मानसिक रोगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जैसा आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। मोड़ क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सुशांत सिंह पिता ने केकेसी ने एफआईआर दर्ज कराकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 45 दिन हो गए हैं। वैसे में मामला मुंबई पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मामले में यह सुसाइड ही बनता दिख रहा है। लेकिन अब यह मामले में नया मोड़ आ गया है। पटना के राजीव थाने में सुशांत सिंह के पिता केकेसी ने यानी एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर में जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ में रिया चक्रवर्ती मई 2019 में एंट्री होती है। 11 महीने के अंदर ही रिया उसके परिवार के सुशांत सिंह की इतनी करीबियां बढ़ा लेती हैं कि सुशांत सिंह अपने परिवार से दूर हो गए और सबसे पहले रिया ने उस फ्लैट को बदलवा दिया जिसमें सुशांत सिंह रहते थे। सुशांत सिंह के पिता को अपने आवेदन में कहा है कि रिया का कहना था कि सुशांत, तुम जिस फ्लैट में रह रहे हो उसमें भूत प्रेत हैं। वो फ्लैट छुड़वाकर एयरपोर्ट के पास एक नए फ्लैट में ले गई। साजिश के तहत सुशांत सिंह के मानसिक रोग को दवा दी जाने लगी। ओवरडोज की खुराक से सुशांत सिंह एक तरह से पागल बन गए। एफआईआर की कॉपी में जो केकेसी ने आरोप लगाया है, सुशांत को काबू में रखती थी रिया चक्रवर्ती, ये इनका गंभीर आरोप है। रिया ने उन पर काबू रखती थी, उनका फोन अपने पास रखती थी। घर वालों को फोन करने पर रिया घर वाले से बात करते थे। बीच में एक बार सुशांत अपने पास हरियाणा दिल्ली आया था, लेकिन रिया ने 2 दिन में ही दबाव बनाकर बुला लिया। धीरे धीरे दबाव ऐसा असर हुआ कि सुशांत बिल्कुल बिस्तर पर रहने लगे और सुस्त रहने लगे। इसके बाद सुशांत की कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मियों को रिया चक्रवर्ती ने धीरे धीरे हटा दिया। उसकी जगह पर अपने कर्मचारियों को तैनात कर दी। केकेसी का आरोप है कि सुशांत के लिए फिल्म को ऑफर आने पर खुद के लिए मांगती थी मुख्य भूमिका। रिया चक्रवर्ती की सारी साजिश फिल्म जगत की ऊंचाई पाने की थी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बड़ी फिल्म स्टार भी वो बनना चाहती थी, इसलिए जब भी सुशांत के लिए फिल्म ऑफर आते थे वो खुद को फोन कर कर बताती थी। और पिता का आरोप है कि वो डायरेक्टर के कहती थी कि मुझे इस फिल्म में मुख्य हीरोइन का रोल चाहिए, तभी सुशांत सिंह साइन करेगा। इस तरह से ब्लैकमेल करती थी। सुशांत सिंह के सारे आगे बढ़ने का रास्ता बंद कर दिया था, लेकिन सुशांत की हालात ऐसी कर दी कि वह कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि रिया कहती थी कि तुम मना करोगे तो तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट वायरल कर दूंगी जिसमें तुम्हें सब लोग पागल समझेंगे। एफआईआर कॉपी में बताया गया है फिल्म छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उनको रोका। एक ऐसा समय आया था कि रिया को लगा कि सुशांत सिंह राजपूत उनके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि सुशांत के पास फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले लिया था। वह केरल में एक ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। अपने दोस्तों से बात भी कर ली। उनका दोस्त का नाम महेश कुमार बताया जा रहा है, लेकिन रिया का प्लान खारिज कर दिया, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि सुशांत के साथ वो बड़ी हीरोइन बनना चाहती थी, इसलिए वो उनका इस्तेमाल कर रही थी। सुशांत का पिता का कहना है कि सुशांत का एटीएम पासवर्ड, बैंक से जुड़ी जानकारी लेकर हो गई चपत। जब रिया को लगा कि सुशांत से अब बेकार हो गया है, तब उसे सुशांत का एटीएम कार्ड, पासवर्ड, बैंक से जुड़ी दस्तावेज को लेकर वो निकल गई। जिस समय सुशांत से वो दूर गई, उस समय सुशांत के पास पैसे भी कम थे, इस नाते वो और परेशान हो गया था और आरोप लगा कि रिया सुशांत से तकरीबन 50 करोड़ रुपए गमन कर गई है। ये उनका केकेसी का एफआईआर में जो दर्ज है वो हम आपको बता रहे हैं। एफआईआर में आगे लिखा जाता है कि नई सेक्रेटरी दिशा की मौत के बाद डर गए थे सुशांत। रिया के जाते जाते सुशांत की सेक्रेटरी दिशा को बना दिया था, लेकिन जब दिशा को पूरी घटना की जानकारी हुई तो वो डर गई और आरोप लगने लगा इस दिशा में सुसाइड कर ली। यानी दिशा ने, जैसा आपको जानते हैं कि सुसाइड कर ली, वहीं इससे सुशांत काफी डर गए थे। आरोप में खुद को आने से वो डरने लगे सुशांत, इसलिए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन ये सब रिपोर्ट जो है एफआईआर जो केकेसी ने नोट कराई है वो हम आपको पढ़कर सुना रहे थे, लेकिन इसका हम पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए कि ये एफआईआर है। जिस दिन इस पर क्या रिया चक्रवर्ती का क्या बयान होता है उसका भी हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है। जो केकेसी का
इसके लिए जो पटना से 4 जो पुलिस है वो मुंबई पहुंच गई है और इस पर जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो आज की न्यूज में ही आपको क्या लगा, आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर राय दीजिएगा। तो वक्त हो गया है विदा लेने का। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसटीजी न्यूज चैनल के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।